बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। बिला ज़रूरत ब्रेक लगाना खिलाफ वर्जी, कितना जुर्माना होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि बिला ज़रूरत ब्रेक लगाने से गुरेज किया जाए, इस पर जुर्माना मुकर्रर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर इस सूरत हाल में हादसात हो जाते हैं। महकमा ट्रैफिक ने हिदायत की है कि ब्रेक ज़रूरत के वक्त ही इस्तेमाल की जाए। बिला ज़रूरत अचानक ब्रेक लगाने पर 500 रियाल का जुर्माना हो सकता है। कबल अजीज सऊदी महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा था कि फुटपाथ और सड़क के किनारे पर गाड़ी चलाना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है, इस पर सजा होगी। फुटपाथ या सड़क के किनारे गाड़ी चलाना मना है। जो लोग इसकी पाबंदी नहीं करते वो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं। जवाजात के ट्विटर पर खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामा की एक्सपायरी में 2 माह का वक्त बाकी है, इस सूरत में क्या 1 माह का खुरूज ओहदा हासिल किया जा सकता है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा की एक्सपायरी मुद्दत में 6 माह से कम होने की सूरत में खुरूज ओहदा अय्याम के हिसाब से हासिल किया जा सकता है। इलावाज़ी इकामा की इंतहाई मुद्दत तक के लिए भी खुरूज ओहदा जारी किया जा सकता है। वाज़िह है कि अय्याम के हिसाब से जारी किए जाने वाले खुरूज ओहदा की मुद्दत का तयन यानी काउंट डाउन खुरूज ओहदा के इजरा के बाद से किया जाता है। अय्याम के हिसाब से जारी होने वाले एग्जिट री एंट्री वीजे पर वापसी की हतमी तारीख दर्ज की जाती है, जिसमें ताखीर होने की सूरत में खुरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफा किया जाता है। याद रहे कि खुरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफा इकामा की मुद्दत के हिसाब से किया जाता है, जिसके लिए लाजमी है कि इकामा की मुद्दत भी 6 माह बाकी हो। गुज़श्ता बरस से मुमलिकत से बाहर खुरूज ओहदा पर गए हुए गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए खुरूज ओहदा की मुद्दत में बैरून मुमलिकत से भी तोसी कराई जा सकती है। कारकुन के इकामे की मुद्दत में भी तोसी बैरून मुमलिकत रहते हुए कराई जा सकती है, ताहम कारकुन इसका मजाज नहीं है। इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कारकुन का कफील अपने अफसर या मुकीम प्लेटफॉर्म के जरिए बासानी कर सकता है। इकामे या खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी से कबल मुकर्रर मुद्दत की फीस बैंक के सादात सिस्टम के जरिए जमा कराना जरूरी है। फीस जमा कराने के बाद अफसर या मुकीम प्लेटफॉर्म के जरिए तोसी की कमांड दी जाएगी। फीस जमा कराए बगैर तोसी की कमांड नहीं दी जा सकती। बाज अफराद तोसी के लिए फीस जमा कराने के तरीक़ाकार में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बैंक के सादात ऑप्शन के जरिए दुरुस्त तौर पर फीस जमा कराना जरूरी है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कफील का इंतकाल हो गया है, इस सूरत में खुरूज ओहदा या कफालत की तब्दीली किस तरह कराई जा सकती है। पेशा आमिल मंजिली का है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि कफील का इंतकाल होने की सूरत में उसके वरसा की जानिब से किसी एक फर्द के नाम पर वकालतनामा यानी पावर ऑफ अटार्नी बनाई जाए। वकालतनामे को किताब अल अदल यानी नोटरी ऑफिस से तस्दीक कराने के बाद जवाजात के दफ्तर में वकालतनामा जमा कराने के बाद कारकुन के इकामे के हवाले से मामलात को निपटा जा सकता है। वाज़िह है कि महकमा इमिग्रेशन के कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के कफील्स को ही ये इख्तियार होता है कि वो अपनी जेर कफालत मुमलिकत आने वाले गैर मुल्की कारकुनों के रिहायशी परमिट यानी इकामा का इजरा, तजदीद, खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट की कार्रवाई के लिए इदारा जवाजात से रुजू करे। कानून के मुताबिक स्पॉन्सर को यह भी इख्तियार होता है कि अगर वो बदाते खुद इदारों से रुजू नहीं करना चाहता तो इस सूरत में वो किसी ऐसे शख्स को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर देता है जो उसकी इजाज़त से तमाम मामलात अंजाम देने के लिए सरकारी इदारों से राब्ता करे। इदारा जवाजात के कानून के मुताबिक सऊदी शहरी जिसकी ज़ेर कफालत गैर मुल्की कारकुनान होते हैं, उनकी वकालत के लिए नामजद किए जाने वाला सऊदी शहरी होना चाहिए। गैर मुल्की किसी भी तौर सऊदी शहरी की वकालत का अहल नहीं होता। कंपनियों या इदारों में इस हवाले से बाकायदा शोबा कायम होता है, जिसे इदारा मवारद अल बशरिया यानी ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। इस शोबे की ये जिम्मेदारी होती है कि कंपनी के तमाम गैर मुल्की मुलाजमीन के सरकारी मामलात को मुकम्मल किया जाए। कंपनियों में कायम ह्यूमन रिसोर्सेज के शोबे के जरिए कारकुनों के खुरूज ओहदा, कफालत की तब्दीली या इकामा का इजरा या तजदीद वगैरह के उमूर अंजाम दिए जाते हैं। वो गैर मुल्की जो इनफरादी वीज़े पर मुकीम होते हैं, जिनमें घरेलू कारकुन वगैरह शामिल हैं, उनके इकामे का इजरा, खुरूज ओहदा, कफालत की तब्दीली वगैरह के लिए कारकुन के कफील या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही जवाजात से रुजू करने का अहल होता है। इनफरादी कफील के वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुन के कफील का इंतकाल होने की सूरत में कानूनी तौर पर मतूफी शख्स के तमाम वरसा की जानिब से किसी एक को वकालतनामा जारी किया जाता है जो कानूनी मामलात की अंजामदेही का अहल होता है।
یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔